जीएस कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं गौतम सिंह। आज आपको हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का थ्योरी को समझाने का कोशिश करते हैं। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में क्या होता है इस बात को हम समझते हैं। तो रेशियो एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ टू नंबर शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को बुखार लगा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है। वह व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला भाई बहुत कितने दिन से बुखार लगा। अब डॉक्टर चौंक गया, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया भाई। अब उसको लिख दिया टेस्ट। टेस्ट में क्या पता चलेगा कि उसके बॉडी में कौन सा खराबी आ गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देख के आप नहीं बता सकते हैं कि भाई वो कितना अंदर से स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। ऐसे होता तो युवराज सिंह को कैंसर नहीं होता ना। उसी तरह बिजनेस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पीएल और बैलेंस शीट को देखकर ये बता नहीं सकते हैं कि ये कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो उसको कैसे हम पता करेंगे? तो रेशियो एनालिसिस की मदद से हम इसकी जांच करेंगे। आज आप अकाउंट के डॉक्टर बनने वाले हैं, तय कर लीजिए। तो रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? तो रेशियो एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ टू नंबर शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिन करना, इंटरप्रिएट करना, जांच करना, टेस्ट करना। किसको टेस्ट करेंगे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दो या दो से अधिक आइटम है उसके बीच के रिलेशनशिप को जब हम निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस कहते हैं। दूसरा बात है अकाउंटिंग रेशियो। सर क्या होता है? तो अकाउंटिंग रेशियो रेशियो एनालिसिस का एप्लीकेशन है, ये प्रोसेस है। जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को के बीच के रिलेशन को प्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोल देते हैं? अकाउंटिंग रेशियो बोल देते हैं। द रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसको फाइनेंशियल रेशियो भी कहा जाता है। व्हेन आर एक्सप्रेस ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये किसके बेसिस पे निकाला जाता है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। लेकिन भाई एक बात याद रखना, रेशियो हमेशा किसका निकाला जा सकता है? जिसका नेचर ऑफ कास्ट समान हो। जिसका नेचर ऑफ कास्ट समान का मतलब क्या होता है कि जैसे राम 20 साल का है, मोहन 15 साल का है, तो हो गया 20:15। हो सकता है कि मोहन 6 फुट का है, राम 3 फुट का है, तो 6:3। अब लंबा मोटा का आप रेशियो निकालने चले गए। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का रेशियो, पॉलिटिकल रेशियो निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अभी संभव नहीं है। तो आप रेशियो निकालने के समय बस ये ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ कास्ट समान होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि रेशियो की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। तो पहला आता है टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को आप कैसे मापेंगे? तो रेशियो के मदद से। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए तो निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चाहिए तो निकालना पड़ेगा रेशियो के मदद से, नेट प्रॉफिट चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन बात प्रॉफिट है, और रेशियो आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी को भी पता करता है। पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, यानी कंपैरिजन भी कर सकते हैं। दूसरा है टू मेजर ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, स्ट्रांगली चल रहा है, या धीरे धीरे चल रहा है, या चल तो रहा है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है। तो ऑपरेटिंग इफिशियंसी का मतलब है कि बिजनेस आपका स्ट्रांगली जा रहा है या वीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। डेटर है, क्रेडिटर्स है, लेंडर है, फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो कौन कितना है, कैसे है, कितना होना चाहिए, कैसे पता करिएगा? तो रेशियो के मदद से, क्योंकि बिजनेस में उधार माल बेचना बुरी बात नहीं है।
आप मान लो कि पूरी उधार ही बेचते हो, आपको पैसा समय से नहीं मिलता है, आपके बिजनेस में क्या होगा, हमेशा कैश फ्लो की कमी हो जाएगी। आप हमेशा क्रेडिटर को पैसा समय से नहीं पेमेंट करिएगा तो क्या करेगा, बोलेगा बाय, माल नहीं देंगे। तो इसके लिए जो है ऑपरेटिंग इफिशियंसी को हम रेशियो एनालिसिस की मदद से पता कर लेते हैं। टू एसेस और द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी को पता करते हैं। सॉल्वेंसी को कैसे पता करिएगा सर, तो सॉल्वेंसी का मतलब शोधन क्षमता। अगर बिजनेस लोन ली है तो क्या उसको चुकाने की क्षमता है कि नहीं। आप जानते हैं कि सारे बैंक लोन देते हैं, लेकिन सबको काहे लोन नहीं देते हैं। हर आदमी को लोन मिलता तो हर आदमी अमीर हो जाता, सब बिजनेस करता, क्योंकि हर आदमी को लोन नहीं दिया जा सकता है, हर बिजनेस पे लोन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हर बिजनेस के पास सॉल्वेंसी रेशियो हो। तो सॉल्वेंसी का मतलब है रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ मनी। तो आप अगर कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को चुकाने की क्षमता है कि नहीं, इसको भी रेशियो की मदद से पता करते हैं। आपसे मतलब बिजनेस से यहाँ लिया जाता है। टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग, अगर आपको फ्यूचर में बजट बनाना है, बजट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, सेल को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए भी आपको ये रेशियो थर्मामीटर की तरह आप के साथ चलता रहे। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अब भाई ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म डिसीजन भी लेना पड़ता है, लॉन्ग टर्म भी डिसीजन लेना पड़ता है। पैसा कहाँ से ले, पैसा कहाँ लगाए, कैसे पता करेगा। तो उसके लिए, क्योंकि आप पता चला आप ज़्यादा कॉस्ट पे पैसा ले लिए और कम कॉस्ट पे लगा दिए, तो आपका बिजनेस तो जानते ही सॉल्वेंसी के जगह पे इंसॉल्वेंसी में चला जाएगा। तो इन सब बातों के लिए रेशियो का मदद लेना पड़ता है, यानी कि डिसीजन लेना पड़ेगा। मान लो डेटर को हम उधार माल बेचेंगे तो बेचना तो मार्केट का नीति हो गया है, नेचर है, लेकिन पैसा हमको कितना दिन में रिकवर कर लेना है, क्रेडिटर को कितना दिन में पेमेंट कर देना है, स्टॉक न ज़्यादा रखना है न कम रखना है, कितना मेंटेन करिएगा। तो इन सब बात को हम जानने के लिए रेशियो का मदद लेते हैं, यही रेशियो का इम्पोर्टेंस है। अगला ऑब्जेक्टिव है, सॉरी। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में पहला देखेंगे मैनेजमेंट के लिए। रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो जो है क्या करता है, अकाउंटिंग रेशियो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजी कर देता है, ताकि हर कोई एक बच्चा भी समझ जाए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो का मदद मैनेजमेंट को ये मिलता है, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, टैक्स कितना हम गवर्नमेंट को पे करना है। इन सब बातों को जानने के लिए हम रेशियो का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ता है। दूसरा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बहुत चौड़क होते हैं। कोई ऐसा है जो पैसा लेके गया, भाई मैं आप ही की कंपनी को मैं पैसा लगाऊंगा, अगर मेरी कंपनी की प्रॉफिट नहीं हो तो लगाएगा नहीं। इन्वेस्टर देखता है कि पैसा हम कहाँ लगाएं जहां हमको रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो। तो इन्वेस्टर के लिए भी रेशियो ज़रूरी होता है। ये गुजराती, मराठी और सिंधी आदमी जो होते हैं ना, ये पैसा इसी हिसाब से लगाते हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं और इनको ये पता होता है कि पैसा हमको कहाँ लगाना है। तो कैसे पता करते हैं कि इस बिज़नेस में डाल दो, रिलायंस के शेयर में डाल दो, आईटीसी के शेयर में डाल दो, कैसे पता चलेगा। तो रेशियो का, अकाउंटिंग रेशियो का हम मदद लेंगे। अगला है क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, जिसको जो उधार माल देता है भाई, तो उसको पैसा समय से चाहिए कि नहीं। तो वो कैसे, वो अगर आप समय से उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो वो आपको माल नहीं देगा। आप उधार मांगने जाइएगा, बोलेगा नहीं आप समय से पेमेंट ही नहीं करते हैं। वो भी ये पहले जानना चाहता है कि व्यक्ति देने लायक है कि नहीं, इसका सॉल्वेंसी सही है कि नहीं। एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉई भी क्या चाहता है कि भाई हमारा सैलरी बढ़े, वेजेज बढ़े, इंसेंटिव मिले और कंपनी खूब कमा रही है, खूब स्ट्रॉन्ग है, खूब आगे बढ़ रही है, तो हमको भी तो फ़ायदा मिले। तो वो भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार करता है, और अगर दिमाग है, रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो का नॉलेज है, तो कैलकुलेट कर लेता है, नहीं तो किसी से कैलकुलेट करवा लेता है। अगला है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा टैक्स का सोर्स है बिजनेस इंडस्ट्री, और बिजनेस इंडस्ट्री के लिए सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ता है। बहुत सारे पॉलिसी होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट,
कस्टम, एक्साइज, जीएसटी कितना लगाना है, ये सब बहुत सारी पॉलिसी बनाना पड़ता है। तो उनके लिए, सरकार के लिए भी ज़रूरी पड़ता है कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया तो उसको देख लीजिए और उसके हिसाब से जो है बिजनेस के लिए पॉलिसीज़ बनाइए। तो ये है आपका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टर्म है लिमिटेशन। क्या होता है? मतलब जहाँ रेशियो काम नहीं करता है, काम करना बंद कर देता है। तो पहला है फॉल्स रिजल्ट। अगर आपको हम रिजल्ट गलत दें, इन्फॉर्मेशन गलत दें, इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलत दिया गया है तो रेशियो भी उसका गलत निकलेगा कि नहीं? क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत होगा तो रेशियो भी गलत होगा। जैसे मान लो किसी लड़का को लड़का से शादी करा दिया जाए या किसी लड़की को लड़की से शादी करा दिया जाए, तब क्या होगा? रात भर में लड़का लड़की हो जाएगी और लड़की लड़का हो जाएगा? कभी नहीं होगा भाई। उसी तरह बैलेंस शीट में अगर गलत इन्फॉर्मेशन, पीएल में गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो ये अकाउंटिंग रेशियो आपका काम नहीं करेगा, रेशियो एनालिसिस काम नहीं करेगा। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड कंपेयर जो है इसका लिमिटेड होता है। अगर मान लीजिए हम अकाउंटिंग पॉलिसी, दो कंपनी के बीच यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया गया है तो दोनों का आप अगर रेशियो चाहते हैं कि एक जैसा हो, नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट की हुई है। तीसरा है प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल अगर चेंज हो जाता है तो भी रेशियो आपका काम करना बंद कर देगा कि प्राइस बढ़ जाएगा। आप 5 रुपये से निकाल रहे थे, प्राइस बढ़ गया 8 रुपये, तो यहाँ भी दिक्कत है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? हर कंपनी चाहती है कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ सुथरा हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर पूरी दुनिया उस कंपनी पे फोकस करती है, तो सब उसको साफ सुथरा रखता है। अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया और आपने गलत रेशियो कैलकुलेट कर दी तो क्या होगा? गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो रेशियो गलत निकलेगा, और रेशियो गलत निकलेगा तो रेशियो का कोई काम नहीं रह जाएगा। और लिमिटेड यूज होता है, हर चीज़ का अलग अलग रेशियो बना हुआ है, उसका वहीं पे आप इस्तेमाल करोगे। तो ये आपका चैप्टर रहा रेशियो एनालिसिस। ये महत्वपूर्ण भी है। अब बोलिए महत्वपूर्ण किसके लिए? सिर्फ क्लास 12th के लिए? सर नहीं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप PG कर रहे हैं, सब के लिए चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है और सब लोग इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आया क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप सब वीडियो को प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए, ताकि कोरोना में बहुत सारे लोग घर बैठे हुए, बहुत सारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, उनको भी पढ़ने में आसानी हो सके। तो